हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विमला मैम ब्लॉग। आज मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आई हूँ श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल बजरूड में मनाए गए बसंत पंचमी के त्योहार की एक वीडियो। भारत त्योहारों का देश है। भारतीय धर्म में हर तीज त्योहार के साथ अपनी दिलचस्प परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं, जहां हर माह कोई ना कोई खास व्रत और त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में बसंत या बसंत पंचमी का त्योहार विशेष महत्व रखता है। इस दिन वाणी और विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले प्रिंसिपल सर द्वारा सरस्वती माता को फूल अर्पित किए गए, धूप बत्ती की गई। उसके बाद संदीप सर, ऐसे ही वन बाय वन सभी टीचर्स ने अपनी अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित किए। फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको बसंत पंचमी का त्योहार। हैप्पी बसंत पंचमी। नो आइस बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए। यस। किसी बच्चे की आवाज नहीं आई। लाली जिंदगी में आए खुशियों की बहार, आप सबको मुबारक हो बसंत पंचमी की त्योहार। बहुत बहुत मुबारक। आज के दिन बेटा आपको पता है माँ सरस्वती प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा का भंडार कहा जाता है बेटा। इसलिए सभी जितने भी भक्तजन है बेटा, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। सिखों में इस त्योहार को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। इसलिए पूरे भारत में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बेटा जो सरह होती है उस पर कौन से रंग के फूल खिलते हैं? जोर से बोलिए। हाँ, और मधुमक्खियां लहराती है। जो आम के पेड़ होते हैं उसमें धूल आता है। खेतों में चारों तरफ क्या होती है? हरियाली हरियाली। और मैं पतंग की बात कर लेता हूँ बेटा। बसंत पंचमी के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है पतंग का। पहले पतंग जापान में उड़ाए जाते थे, उसको देखकर कोरिया वाले उड़ाए, फिर हम हमारे भारत में भी देखकर पतंग उड़ाने शुरू कर दिए बेटा। किस किस को पतंग उड़ाना आता है? सच्ची कहते हैं लोग, पंजाबी को सब काम आते हैं। और फिर तो सब लोग लख लख बधाई। सब तो पहला बसंत पंचमी स्पीच प्लीज स्पीक है। अमर की क्लैपिंग हो जाएगी एक बार। Today I want to say a few words in front of you on the special occasion of Basant Panchami. Basant Panchami is a festival that is widely observed in India. It is also known as Basant Utsav. Basant means spring and Panchami means fifth day of Shukla Paksh. It is also known as Saraswati Puja. Goddess Saraswati of knowledge, language and all arts is worshipped on this day. Yellow clothes are worn by people as a symbolic depiction of mustard flowers. The tradition of flying kites on Basant Panchami has been going on for a long time. It is just a way of celebrating the arrival of spring season. This festival is also celebrated by Sikhs. After so much cold, when a mild heat wave starts, children are very excited for this festival and they start flying kites before many days of this festival. Basant Panchami not only shows us external colors but also inspires us a new beginning within. In the end, I would like to say that let us celebrate this Basant Panchami with nature, brighten our lives with the light of knowledge and spread happiness around us. Thanks and have a great day. ये थी अमन। इसने जो बसंत पंचमी की हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे ढंग से बताई। प्लीज विज्ञान जोर से क्लैपिंग कर दो। हमने सर से टेस्ट करूंगा, बेबी बच्चों को दो शब्द बोले प्रिंसिपल साहब प्लीज विज्ञान। हेलो
या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या शुभ्र विश्रामृता या वीणा वरदंड मंडित कराय श्वेत पद्मासना। हैप्पी बसंत पंचमी and yellowness to all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Dear students, Basant Panchami is celebrated not across the country only, but in many other countries also. And as you know, it is the mark of arrival of the spring season. ये बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी होता है। And there is the change of season. You can see we are entering into spring from the winter season. आप winter season से spring season में enter कर रहे हैं। And we can see कि many of our festivals are matched with the nature. Whenever changes takes place in nature, we celebrate festivals. Why the importance of yellow color is there? Because the yellow color is again a sign of spring season. All over in nature you can see yellowness. आपने मस्टर्ड क्रॉप फील्ड्स देखे होंगे, सरसों के खेत। अभी कुछ टाइम बाद आप पूरे येलो नजर आएंगे। सनफ्लावर आपने देखा होगा, येलो नजर आएगा। तो येलोनेस अपने आप में एक बसंत ऋतु को क्या करता है? इंडिकेट करता है। दिस डे इज ऑल्सो मार्क्स दी, अभी सर ने जैसे बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह इस दिन हुआ था। आई ऑल्सो वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू ऑन दिस ग्रेट ओकेजन। तो गुरु गोविंद सिंह जी के विवाहोत्सव की भी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आज के दिन देयर वॉज द इनकारनेशन ऑफ मां सरस्वती ऑल्सो। मां सरस्वती का अवतरण भी आज हुआ था। मां सरस्वती को विद्या की, बुद्धि की, ज्ञान की और संगीत की देवी कहा जाता है। आप उनकी फोटो में देखोगे, अभी एक हाथ पे उनकी पुस्तक रखी हुई है, बुक रखी है, और वीणा तो उनके पास होती है। वीणा वादनी वरदे, आप एक प्रेयर भी गाया करते थे कभी। तो वीणा से संगीत दिखता है आपको, और जहां संगीत होता है वहां ज्ञान बुद्धि अपने आप ही आ जाती है। तो आज का सेलिब्रेशन जो होता है वो हम नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए, विजडम के लिए भी करते हैं, ताकि हमें मां सरस्वती से बुद्धि मिले, ज्ञान मिले। हमारे शास्त्रों में कहा गया बच्चों, निर्गुणस्य हतम रूपम, मीन्स अगर गुण नहीं है तो उस रूप की कोई वैल्यू नहीं होती है। अभोगेन हतम धनम, अगर आप धन का प्रयोग नहीं करेंगे उस धन की कोई वैल्यू नहीं है, उस पैसे का कोई मूल्य नहीं है। एंड अशीलस्य हतम कुलम, समाज नष्ट हो जाता अगर सील नष्ट हो गया तो। उसी तरीके से असिद्धस्य हतम विद्या, अगर आपने विद्या का प्रयोग सही नहीं किया, अगर हम ज्ञान सही तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अगर उसकी सिद्धि नहीं करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते हैं, तो उस विद्या का, उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं होती है। शास्त्राणि दीत्याप्य भवन्ति मूर्खा, हमने शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया लेकिन फिर भी सीख कुछ नहीं पाए। आपको कई बार हम कहते हैं वी मस्ट लर्न स्किल्स। तो यही चीज आपने मां सरस्वती से मांगनी होती है, आज लेनी होती है, आज उनकी वर्शिप करके, कि हमें ये सभी चीजें दी जाएं जिससे हम वेल स्किल्ड हों लाइफ में। तो वेल स्किल्ड का मीनिंग क्या हो गया कि आप पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीजें भी सीखें जो हमें लाइफ में काम आनी है। वी merely not have to learn only answers written on your notebooks। ये मैं अभी 1-2 दिन पहले भी आपसे बात कर रहा था। हमने जो नोटबुक में लिखे हुए आंसर है सिर्फ वही याद नहीं करने हैं, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसलिए कह रहा था अगर आप उनके मीनिंग पता है तो तभी आप उससे कुछ समझ सकते हैं। तो हमें उसके अलावा स्किल सीखने हैं। वो स्किल आपको आज बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती से लेने हैं। उनका स्मरण करके आज होल डे आप घर में जाके भी ये चीज कर सकते हैं, आप अपने मन में भी स्मरण कर सकते हैं। तो गॉडेस सरस्वती symbolizes
द नॉलेज, लर्निंग एंड विजडम along with the music। ये जो बच्चे हमारे हारमोनियम बजाते हैं यहाँ पे, इनको भी हारमोनियम पे हाथ लगाने से पहले तो माँ सरस्वती का स्मरण करना चाहिए। आपके सुर अपने आप सही लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बड़े बड़े महापुरुषों ने इस चीज को प्रूफ भी किया है। और आज सारे टीचर्स, सारे तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर टीचर भी येलो में मुझे दिख रहे हैं। और एक पीत अंबर या पीत वस्त्र मुझे भी मिल गया था पहनने के लिए, तो हमने भी पहन लिया। अंदर साहब देख पा रहे हैं। एंड दीज वेरी वेरी ब्यूटीफुल चिल्ड्रन सिटिंग हियर ऑन द स्टेज, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। और इनको देख के लग रहा है कि आज बसंत पंचमी रियल में इंडिकेट हो रही है। और मुझे अभी सर कहते कि पतंग हमारा रिवाज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी पतंग उड़ाना भी सबसे ज्यादा पंजाब और गुजरात में, दो जगह हमने सुना है सब ज्यादा होता है। तो पतंग उड़ाते टाइम, पतंग उड़ाना अच्छी बात है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्किल। चलो अच्छी बात है, आपका एक्सरसाइज भी हो रही है, आप सीख भी रहे हैं बहुत कुछ, आप उससे कंसंट्रेशन भी रखते हैं पतंग उड़ाते टाइम, काइटिंग के टाइम पे। लेकिन यहाँ पे कई बार इंसिडेंट्स होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। जब इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं तो अगले दिन न्यूज़पेपर में होता है कि पतंग उड़ाते टाइम ये हो गया वो हो गया। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के कोई इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। एक वर्ड सुना मैंने, बसंत पंचमी बोलते हैं, पंचमी करते टाइम दूसरे पे पंच मारते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। ये मजाक में आप करते हैं शायद, मैंने कई बार बच्चों को लास्ट बसंत पंचमी में सुना। और तो छोड़ो, घर में बच्चे मेरे साथ भी कर लेते हैं कई बार। ये पंचमी का मीनिंग वो वाला पंचमी नहीं जो आपने बना दिया है। पंचमी इसलिए कहा गया है कि जो बसंत पंचमी होती है वो 5वीं तिथि को होती है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दिन। शुक्ल पक्ष कितने बच्चों को पता है? व्हाट इज शुक्ल पक्ष? ये लूनार सर्कल होते हैं ना, नहीं पता है? अच्छा, दूसरा पक्ष क्या होता है? एक पक्ष तो शुक्ल पक्ष हो गया। ये भी तो नॉलेज की बात है ना, भी आपको पता होनी चाहिए। आप भारत के बच्चे हो, किसी को नहीं पता कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपने मून देखा है ना? मून की फेजेस देखी हैं? वो क्रेसेंट से स्टार्ट होती हैं, न्यू मून के बाद फिर हाफ होता है, फिर गिब्बस भी होता है, फिर फुल मून होता है। तो जो 14 और 15 डेज मून कम शेप में होता है, कम दिखता है आपको, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण मीन्स होता है ब्लैक, क्योंकि अंधेरा होता है उन दिनों रात में। जब हाफ से फुल मून की तरफ जाता है तो फिर उजाला सा दिखता है आपको, रात में चांदनी ज्यादा दिखती है, उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। कितने बच्चों की समझ में आ गया कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष? ये देखो, वी कैन से आज बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के आशीर्वाद से सारे बच्चों ने 1 सेकंड में समझ ली बात। मैं ऐसे आप क्लास में भी समझा करो चीजों को। कृष्ण पक्ष हो गया, न्यू मून के बाद का फेज हाफ मून तक, हाफ मून से फुल मून तक क्या हो गया? शुक्ल पक्ष। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वीं तिथि को बसंत पंचमी आती है। और ये हम सभी के लिए बहुत ग्रेट ओकेशन है, कि इसीलिए मुझे लग रहा है गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह भी इतनी ग्रेट ओकेशन पर रखा गया था। ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए। लेकिन इस दिन की एक इंसिडेंट भी है। पुलवामा जो अटैक हुआ था, वो भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 14 फरवरी को ही हुआ था। तो क्योंकि आज 14 फरवरी भी है, बसंत पंचमी हमेशा 14 फरवरी को नहीं आता बच्चों, है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि तिथि के अकॉर्डिंग आता है। हमारी जो तिथियां होती हैं वो अलग होती हैं, और जो इंग्लिश कैलेंडर में डेट्स है वो अलग चलती हैं। हमारा चलता है नेचर के अकॉर्डिंग। तो उस दिन वो शहीद जो हुए थे उनके लिए भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन शहीदों को। और जैसे हमने कहा कि नेचर के साथ हम फेस्टिवल को इंगेज करते हैं, तो अभी आप देखोगे कि इसके बाद जब बहुत ज्यादा बसंत फुल फरवर पे होगा, पूरे जोश में जब बसंत ऋतु आ जाती है, तो उसके बाद आप एक फेस्टिवल और सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा करते हैं बता सकते हैं आप? वेरी गुड, होली। होली में क्या चाहिए आपको? रंग चाहिए, कलर चाहिए। अब ये तो नकली रंग आप बाजार से खरीदते हैं, दैट इज नॉट गुड। ये खेला जाता है उन्हीं फूलों से जो प्रकृति ने हमें इतने सारे फ्लावर्स दिए हुए हैं। अभी आपको कहा कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर येलो, आपको दिखेंगे सर, उनसे खेलनी होती होली। तो होली क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? इसी सीजन में किया गया। इसके कुछ मैथोलॉजिकल बातें भी हैं, लेकिन इसका स्प्रिंग सीजन से भी डायरेक्ट लिंक है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द डे, एंड ऑन दिस ऑस्पिशियस डे मे गॉडेस सरस्वती bring you all the wisdoms, learning, knowledge, music and happiness in your life.
थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। सर ने बहुत जनरल नॉलेज की बातें बताई बेटा, उसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है बेटा। अब एक पिक होगी। उम्मीद करती हूँ कि प्रिंसिपल सर की स्पीच से आप लोगों को काफी सारा ज्ञान मिला होगा, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सर के पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, जो कि हर एक दिन त्योहार पे वो जहाँ पे स्टेज पे बच्चों को बताते हैं, बहुत सारी नॉलेज बच्चों को उनके द्वारा दी जाती है। येलो ड्रेस में आए हुए बच्चों को देखकर प्रिंसिपल सर से रहा ना गया। उनका बच्चों को देखकर इतना मन किया कि मैं इनके साथ बैठकर ही पिक करवाऊंगा। तो आप देख ही सकते हैं कि प्रिंसिपल सर बच्चों के बीच में बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, और जो जो टीचर येलो ड्रेस पहनकर आए थे उन सभी के साथ और बच्चों के साथ एक दो पिक्स हुई। आज बेटा नेशनल एंथम वाले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे ग्राउंड में पतंगबाजी भी कर रहे हैं। बच्चों का बहुत ज्यादा मन था कि बसंत पंचमी के दिन छुट्टी हो और हम घरों में पतंग उड़ाएं, पर उनकी ये वाली ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रिंसिपल सर ने उनको एक दो पीरियड स्कूल के ग्राउंड में ही दे दिए, जिसमें बच्चों ने खूब एंजॉय किया। आप देख ही सकते हैं कि सभी क्लासेस के बच्चे बैठे हुए हैं, जिनकी इच्छा है पतंग उड़ाने की, उनको क्लास के हिसाब से क्लास मुताबिक उनको पतंग उड़ाने के लिए दी जा रही है। जहां पे हमारे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास के बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर इतने मगन हुए हैं कि जो अपनी अपनी जगह पे ही इन्होंने नाचना शुरू कर दिया है। आप देख ही सकते हैं कि कितने खुश दिखाई दे रहे हैं नर्सरी क्लास के बच्चे भी, जो भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं कि हम भी पतंग उड़ाएं। बसंत पंचमी का त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब फूलों पर बहार, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, खेतों में सरसों और आमों के पेड़ों पर बोर आने लगते हैं, तब बसंत पंचमी का त्योहार आता है। इन दिनों हर तरफ तितलियां मंडराते हुए दिखाई देने लगती हैं। भारतीय पंचांग में 6 ऋतुएं मनाई जाती हैं। इनमें से एक बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। यह त्योहार फूलों के खिलने और नई फसलों के आने का त्योहार है। यह मौसम प्रकृति और खुशनुमा बना देता है। बच्चों को पतंग चढ़ाते हुए देखकर संदीप सर और प्रिंसिपल सर ने भी अपना योगदान पाया। लड़के तो पतंग उड़ाकर अपना एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे लड़कियों का भी मन हुआ तो इनके लिए भी टीचर्स ने कुछ ऐसा इंतजाम किया कि ये भी अपना खूब एंजॉय करने लगी। लड़कियों को ओपन डांस का चांस दिया गया कि उन्होंने ग्राउंड में ओपन डांस शुरू कर दिया।
इसी के साथ एंड करती हूँ अपनी आज की इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।